यहाँ पहली बीवी से लड़की है और दूसरी बीवी से लड़का है, क्या इन दोनों का निकाह जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदो व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा ज़िला सहारनपुर से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम पेश किया जाता है। आज के प्रोग्राम में पहला सवाल है, मोहम्मद आसिफ जोधपुर से मालूम करते हैं, एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, अब शोहर अपनी बीवी को देख सकता है या नहीं? जी आसिफ भाई, जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ है वो अपनी बीवी को देख सकता है, कोई हरज नहीं है, लेकिन बग़ैर कपड़े हाइल किए उसको छू नहीं सकता है, छूना दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद अबूज़र सवाल करते हैं कि एक शख्स के यहाँ पहली बीवी से लड़की है और दूसरी बीवी से लड़का है, क्या इन दोनों का निकाह जायज़ है? जी नहीं, वो दोनों आपस में बाप, शरीक, भाई और बहन हैं, इसलिए उन दोनों का आपस में निकाह करना जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब, मालूम ये करना था कि क़यामत से पहले कुरान करीम उठा लिया जाएगा, क्या ये बात सही है? कैसे उठाया जाएगा? हदीस पाक में क्या ज़िक्र है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कुरान करीम उठा लिया जाएगा। इसके मुतालिक लिखा है कि जो हाथों के अंदर किताब की शक्ल में कुरान करीम मौजूद है, इससे मज़ामीन उठा लिए जाएंगे, खाली सफ़ात बाक़ी रह जाएंगे, और दिलों से कुरान करीम को, जो हाफिज़ कुरान हैं, उनके जहन व दिमाग से भी कुरान करीम को उठा लिया जाएगा। इसीलिए फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि कुरान करीम उठा लिया जाए। रियाजुल हसन साहब मालूम करते हैं कि फ़ातिमा 2 माह की हामिला है, फिर भी उनको हैज़ जैसे ख़ून आ रहा है, जिस तरह आम हालात में ख़ून आता है, ठीक इसी तरह का ख़ून। मुफ्ती साहब अभी नमाज़ पढ़ें या नहीं? हमल की हालत में अगर खून आ रहा है तो वो हैज़ का खून शुमार नहीं होगा, बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का खून शुमार होगा। वो हर नमाज के लिए वज़ू करे और नमाज अदा करे। मोहम्मद नुमान रामपुर से मालूम करते हैं कि एक शख्स ने फजर की नमाज के बाद अपने कपड़े पर मनी देखी, अब नमाज फ़जर लौटानी पड़ेगी या नहीं? जी हाँ, ऐसी हालत में नमाज फ़जर लौटानी होगी। मोहम्मद अनस माजरी से मालूम करते हैं, अगर वज़ू के बाद दांत टूट जाए तो वज़ू का क्या हुक्म है? वज़ू के बाद अगर दांत टूट जाता है और खून इतना निकलता है जो थूक पर गालिब आ जाता है तो वज़ू टूट जाएगी। मुफ्ती साहब, वज़ू के दौरान सलाम करना कैसा है, फिर सलाम का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं? दौरान वज़ू जो शख्स मसनून दुआओं को पढ़ रहा हो, उसके लिए लाजिम नहीं कि वो सलाम का जवाब दे। अगर मुनासिब समझे तो सलाम का जवाब दे दे, वरना ना दे। वज़ू करते वक्त उमूमन या खुसूसन कुछ लोग माशाल्लाह दुआएं पढ़ते रहते हैं, तो उस वक्त सलाम ना ही करें तो बेहतर है। मोहम्मद उस्मान नगीना से मालूम करते हैं कि मुसाफ़ा करना दोनों हाथ से मसनून है या सिर्फ एक हाथ से काफ़ी है? तमाम फुक़हा के नज़दीक दोनों हाथ से मुसाफ़ा करना मसनून है, एक हाथ से मुसाफ़ा करना मसनून नहीं है। दोनों हाथ से मुसाफ़ा करना चाहिए और साथ साथ सलाम भी करना चाहिए। मोहम्मद हारिस मालूम करते हैं, मस्जिद में निकाह कराना कैसा है? जी हाँ, मस्जिद के अंदर निकाह करना मसनून है, बल्कि मस्जिद के अंदर ही निकाह करना चाहिए। गैर मकामात पर निकाह करने से कुछ बहुत सारी जो चीज़ें हैं खुराफात के तौर पर सामने आती हैं, इसलिए मस्जिद ही के अंदर निकाह करना बेहतर है। अलबत्ता निकाह कहीं भी बैठकर हो जाता है। बहुत शुक्रिया। आप हजरात भी अपने सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
کسی بھی زبان میں لکھ کر یا بول کر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔